एक सवाल, क्या आपको वार से डर लगता है या फिर आप सीक्रेटली इसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं? जब आप यूट्यूब पर वर्ल्ड वॉर 3 या अमेरिका विच ईरान का थंबनेल देखते हैं तो आपका अंगूठा रुक जाता है। क्यों? क्योंकि हम इंसानों को केओस का नशा है। हम इंटेलेक्चुअल होने का ढोंग करते हैं, लेकिन हमारी हिस्ट्री की हर बड़ी अचीवमेंट एक मौत के डेर पर खड़ी है। आज हम कुछ मिनट के लिए वो मुखौटा उतार देंगे। हम उस सच को देखेंगे जो शायद आपको पसंद ना आए कि वार सिर्फ बॉर्डर्स पे नहीं होती, वो हमारे डीएनए में फैली हुई है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र आपको आपके दिमाग के सबसे खतरनाक हिस्से से मिलवाएगा। चलिए एक रियलिटी चेक लेते हैं। हमने स्मार्टफोन बना लिए, हमने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया, लेकिन हमने अपना गुस्सा नहीं बदला। साइंटिफिक टर्म में इसे कहते हैं द केवमैन विद न्यूक। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा है। एक है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिक लगाता है, जो मैथ सॉल्व करता है, और दूसरा है लिम्बिक सिस्टम जो डरता है और हमला करता है। प्रॉब्लम क्या है? जब जियोपॉलिटिक्स गर्म होती है तो हमारा लॉजिक वाला दिमाग स्लिम मोड पर चला जाता है। अमेरिका के लोग ईरान को इविल देखते हैं और ईरान के लोग अमेरिका को शैतान। दोनों तरफ के लोग इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन दोनों का दिमाग उन्हें एक ही सिग्नल दे रहा, या तो मरो या मारो। हमने तलवारें छोड़ दी, लेकिन खतरे को देखने का नज़रिया वही पुराना है। हम आज भी वही बंदर हैं जो दूसरे कबीले पर पत्थर फेंकना चाहता है, बस अब पत्थर की जगह हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। लेकिन ये आग लगाता कौन है? क्या आपने कभी किसी आम अमेरिकन या आम ईरानियन को रास्ते पे लड़ते देखा है? नहीं। यहाँ आती है मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप किसी झूठ को 100 बार देशभक्ति के नाम पर बोलेंगे तो वो सच बन जाएगा। लीडर्स को पता है कि लोग शांति में भटक जाते हैं, लेकिन डर में वो एक हो जाते हैं। जब एक देश में बेरोजगारी बढ़ती है या इकोनॉमी गिरती है तो सबसे आसान रास्ता क्या है? एक एक्सटर्नल एनेमी, बाहरी दुश्मन खड़ा कर दो। हम इतने इंटेलेक्चुअल हैं कि हम एटम स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन हम इतने भोले हैं कि एक टीवी एंकर की बातों में आकर दूसरे देश के लोगों को मारना चाहते हैं, जिनसे हम कभी मिले तक नहीं। क्या ये इंटेलेक्ट है या ये सबसे बड़ा ब्रेन वॉश है? अब एक गहरी बात, इंसान को सेक्रीफाइस से प्यार है। हमारी स्टोरीज हमें सिखाती है कि मरना महान है। हम मार्टियरडम को रोमांटिसाइज करते हैं, लेकिन कभी किसी ने उस माँ की साइकोलॉजी पूछी है जिसने अपना बेटा खोया, या उस बच्चे की जिसका घर एक मिशन के नाम पर उड़ा दिया गया? वार हमारे ईगो को सेटिस्फाई करती है। हम हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, लेकिन हिस्ट्री हमेशा खून से लिखी जाती है। हम इतने सेल्फिश हैं कि हम आने वाली जनरेशन का फ्यूचर आज के गुस्से के लिए कुर्बान करने को तैयार हैं। अमेरिका और ईरान की जंग सिर्फ ज़मीन की जंग नहीं है, ये सेल्फ डिस्ट्रैक्शन की वो ख्वाहिश है जो हर इंसान के अंदर दबी होती है। हम बनाना जानते हैं, लेकिन हमें तोड़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसका अंजाम क्या है? अगर हमने अपने इनर एनिमल को कंट्रोल नहीं किया तो हमारा इंटेलेक्ट ही हमारा कातिल बनेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, मुझे नहीं पता कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध पत्थरों और लकड़ियों से लड़ा जाएगा। हम अमेरिका और ईरान के बीच के डिफरेंस को देख रहे हैं, लेकिन हम उनके बीच की सिमिलरिटी को भूल गए। दोनों तरफ लोग हंसते हैं, रोते हैं और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर दुनिया चाहते हैं। इंटेलेक्चुअल होने का असली मतलब ये नहीं कि आप कितने बड़े वेपन बना सकते हैं। असली इंटेलेक्ट ये है कि आप नफरत के साइकिल को तोड़ सकते हैं। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद जब आप न्यूज़ देखेंगे तो खुद से एक सवाल पूछिएगा, क्या मैं किसी का दुश्मन बनना चाहता हूँ
या मैं सिर्फ एक इंसान बनना चाहता हूँ? क्योंकि द इनर ट्रायल में हम सिर्फ सवाल नहीं पूछते, हम खुद को ढूंढते हैं। क्योंकि जंग बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर है और इसे सिर्फ हम ही रोक सकते हैं।